आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? ओके, सो हम लोग नेक्स्ट 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर आपकी टीम और आपकी अपलाइंस भी सेशन में आए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हुआ है कि अपलाइंस नहीं आती है, ग्रुप्स में जो है मैसेज बस फॉरवर्ड कर देती है, राइट। तो आप अपनी अपलाइंस को भी इनवाइट करें अगर उन्होंने सेशन को ज्वाइन नहीं किया है। कुछ बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट हम लोग शेयर करने वाले हैं। स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं कि उदयपुर की ट्रिप जो है वो कैसे क्वालिफाई आपको करनी है, राइट। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और हम लोग आखिरी 1 मिनट जो है वो वेट करेंगे और 1 मिनट के बाद में हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक पूरी टीम को इनवाइट करें, सेशन की इंपॉर्टेंस बताएं और बाकी हम लोग सेशन के बीच में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑल। ऑलराइट, सो हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं, राइट, और बिना समय वेस्ट की सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अभी जो लोग ज्वाइन किए हैं, आप अपनी जो है टीम में उनका नाम मेंशन कीजिए ग्रुप में जिन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन नहीं किया है। एंड यू विल नो द रीजन कि मैक्सिमम लोग जो ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं उनका रीजन क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है, मीटिंग्स है, वो उसको मिस कर देते हैं, चाहे वो किसी भी मास्टर्स के थ्रू जो है वो क्यों ना ऑर्गेनाइज की जाए, राइट। सो अगर आप इनफैक्ट इसमें आप मेंशन कीजिए कि आपकी कौन सी अपलाइन जो है वो भी शामिल नहीं मीटिंग में और कौन सी डाउनलाइन जो है वो शामिल नहीं है। तो जब आप लिस्ट देखेंगे तब आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर लिनेज, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वो पर्टिकुलर टीम जो है वो क्यों नहीं ग्रो कर रही है, राइट। सो खैर, आज हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक पे। आज हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीज पे बात करने वाले हैं। हमारा एक ऑफर है जिसके बारे में रिसेंटली जो है वो अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो ऑफर को किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट पे। ओके, हम एक प्रैक्टिस करते हैं। आज के दिन पे हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जिन भी ग्रुप्स में आप शामिल हैं, उन ग्रुप्स में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई एक्टिव अपलाइन इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है या आपकी कोई एक्टिव डाउनलाइन इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है, उसको टैग करके मेंशन कीजिए कि सर आपने मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन किया। आप अपने ग्रुप पे जाइए, उसको टैग कीजिए, उसको मेंशन कीजिए कि आपने इस मीटिंग को ज्वाइन क्यों नहीं किया, राइट।
लेट देम फील कि वो भी आउट ऑफ सिस्टम जा रहे हैं, राइट। मैक्सिमम लोग जो है वो सिर्फ मीटिंग फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, मीटिंग की लिंक को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं, वो सिस्टम को खुद अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ क्या काम कर देते हैं कि किसी का मीटिंग आया, लिंक आया, फॉरवर्ड कर दिया। वो गलत एक प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। सो पहला काम सबसे पहले ये कीजिए, फिर मैं आपको आज 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत हम लोग ऑफर से करने वाले हैं, राइट। जैसे ही आप ये डन कर दें, चैट पे आप लिख लीजिएगा कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। पहला टास्क है, आपकी कोई एक्टिव अपलाइन जो इस मीटिंग में नहीं है उसको टैग कीजिए ग्रुप में और उनसे पूछिए कि वो मीटिंग में क्यों नहीं है। और आपकी जो एक्टिव डाउनलाइन है जो इस मीटिंग में नहीं आई है उसको टैग कीजिए, ग्रुप के अंदर में टैग कीजिए, पब्लिकली टैग कीजिए और उसको पूछिए कि उस मीटिंग में क्यों नहीं आया। पहला टास्क इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। डन। कितने लोगों ने लिखा? कितने लोगों ने लिखा? हमको ये प्रैक्टिस हमारे एक रॉयल मास्टर हैं, उन्होंने ये प्रैक्टिस करवाई थी और हमारा जो ग्रुप है, एएसएम का ग्रुप है, उसमें उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस उनको करवाई थी कि जो नहीं आ रहा है उससे पूछो कि वो मीटिंग के अंदर में क्यों नहीं आया, स्पेसिफिक रीजन पूछो आप उसके अंदर में, ठीक है। एंड जब तक आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी टीम और आपकी अप्लायंस दोनों ही ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कितने लोग हैं जिनकी सारी अप्लायंस इस मीटिंग के अंदर में है और सारी टीम जो है इस मीटिंग के अंदर में है? चैट पे मुझे बताइए, एक बार चैट पे बताइए। अप्लायंस है, ओके परफेक्ट। कितने लोग हैं जिनकी अप्लायंस नहीं है इस मीटिंग के अंदर में? टीम है, परफेक्ट। टीम दोनों 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 क्राइटेरिया किसका पूरा हो रहा है? अप्लायंस एंड टीम दोनों हैं। जो हो सकता है कि किसी की अप्लायंस डायरेक्टली मैं हूं, उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी सभी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। तो पहला सवाल आप सभी लोग आज स्पेसिफिक उन सभी टीम मेंबर से पूछेंगे कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं और लेट से आप ही अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कैसे बोल सकते हैं सिस्टम को फॉलो करो? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कभी ना कभी आपको किसी ना किसी टाइम पे तो पूछना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दोज who are not following the system, जो ट्रेनिंग मीटिंग सेशन किसी भी की है, कंपनी की है या हर किसी व्यक्ति की अटेंड नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी बैड। वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है, वो प्रोफेशनल भी साउंड नहीं करता है, ओके। सो राइट, डाउनलाइन को डेफिनेटली इनवाइट करें, अपलायंस को भी इनवाइट करने का जिम्मा लेना स्टार्ट करें, सब लोग लेना स्टार्ट करें। क्योंकि कहीं मेरी मतलब मैं अगर उन अपलायंस में अगर आपको दिखाई दे रहा हूं जो सिर्फ लिंक फॉरवर्ड करने का काम कर रहा है और मैं खुद ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, तो मैं वो कैपेबल अपलाइन नहीं हूं। मैं खुद की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये कर रहा हूं एक्टिविटीज तो ठीक है। अगर मेरे ग्रुप में कोई मेरे अपलाइंस का लिंक आ रहा है और मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं या मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा हूं तो इट इज माय फॉल्ट, राइट। और मैं फिर आपको जो है वो बोल नहीं सकता हूं कि उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड कीजिए अगर मैं ही खुद सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट। संतोष सर ने मेंशन कर दिया है, थैंक यू सो मच संतोष सर टास्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ग्रुप में मेंशन कर रहे हैं, नेशनल ग्रुप में भी मेंशन कीजिए। नेशनल ग्रुप में भी जो आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है एक बार सवाल पूछिए क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग एक बार पूछे तो सही, हम लोग समझे तो सही कि हमको कोई अगर ट्रेन कर रहा है या हम हमारे साथ में कोई बिजनेस पार्टनरशिप में आया हुआ है, वो इन प्रकार की ट्रेनिंग्स में आता ही नहीं है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि इसका बिजनेस ग्रो हो जाए? ऑलराइट, तो ये पैरेलल आप कीजिएगा, सारे लोग कीजिएगा, सारी टीम्स कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए, ओके। सो एक ऑफर है, चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता है, तो उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 1 जुलाई को आई थिंक ये ऑफर रिलीज किया था। सभी हमारे जो मास्टर्स हैं, जो रिस्पेक्टेबल सभी मास्टर्स हैं, उन्होंने इस ऑफर के बारे में आप लोगों को आके जानकारी दी, ठीक है। ऑफर काफी लोगों को पता है, लेकिन कुछ नए लोग आए होंगे, तो दोबारा मैं ऑफर को जो है बता देता हूं कि ऑफर क्या है, ठीक है। ऑफर था कि 1 से 15 तारीख जो जुलाई है, इसके बीच में अगर आप फ्रेश मतलब पिछला कैरी फॉरवर्ड नहीं है, फ्रेश 3 लाख पीवी लेफ्ट 3 लाख पीवी राइट की मैचिंग अगर आप अचीव करते हैं तो आपको एक 55 इंच का HRX ब्रांड का ट्रॉली बैग मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है। इसको कैसे अचीव करना है, इसके कैलकुलेशन कोई बहुत अलग बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है।
3 लाख पीवी आपको लेफ्ट करवाने हैं, 3 लाख पीवी राइट करवाने हैं, ठीक है। अब कैसे करवाने हैं, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी चल रही है, उन्हीं एक्टिविटीज के बेसिस पे जो है इस काम को करवाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर आपको 44 पीस का डिनर सेट अचीव करना है, ये कैलकुलेशन बहुत आम है, इसमें कोई नई बात आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि इससे आपका काम होगा, और कैसे होगा वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा काम है कि आपको अगर डिनर सेट अचीव करना है, तो डिनर सेट आप अगर ये प्लान करोगे कि 6 लाख पीवी लेफ्ट 6 लाख पीवी राइट मैं अकेला कर लूं, तब आप नहीं कर पाओगे। समझना मेरी बात, 2 मैचिंग मैं अकेला कर लूं तब नहीं कर पाओगे। इस टाइम पे आपको अलाइनमेंट बिठाने की जरूरत पड़ेगी। इस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी कि मैं लोगों का ट्रॉली बैग का क्वालिफिकेशन निकलवा दूं, ठीक है। सो आप क्या काम करो, आपके लेफ्ट में एक लीडर को आइडेंटिफाई करो, बोलो कि मैं तुम्हारे साथ में मिलकर तुम्हारा जो ट्रॉली बैग का अचीवमेंट है वो मैं क्वालिफाई करवा रहा हूं, ठीक है। जब तक ये प्रैक्टिस आप यहां नहीं करोगे, भूल जाओ आप एसएमडीएम के ऊपर जा पाओगे, भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि एसएमडीएम में यही पार्ट जो है वो करना पड़ता है, 25 लाख कम से कम, आई मीन एसएम निकालना, 2 एसएम निकालने वाली बात पे करना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूं आप एक व्यक्ति को लेफ्ट में ट्रॉली बैग अचीव करवाओ, ठीक है। जैसे लेट से अभिषेक का हुआ, तो अभिषेक ने आइडेंटिफाई किया मेरे लेफ्ट में ये है, उसको बोलो कि देखो ये ट्रॉली बैग है, इसको अचीव करने का यही पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। 3 लाख पीवी लाने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, कितने कंज्यूमर्स बनाने पड़ेंगे, कितना नया पीवी डालना पड़ेगा, किसका एजेंट निकलवाना पड़ेगा, किसका मैचिंग निकलवाना पड़ेगा, किसका स्पेशल एजेंट निकलवाना पड़ेगा, इस तरीके से डन करो, ठीक है। जब आप ये पार्ट डन करोगे, ए को आप ट्रॉली बैग अचीव करवाओ, बी को लेफ्ट में और राइट में एक एक ट्रॉली बैग अचीव कराओ, ऑटोमेटिकली आपका डिनर सेट अचीव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप अपनी 2 मैचिंग फोकस करते तो ये काम नहीं होता, लेकिन अगर आप नीचे वाले को ट्रॉली बैग स्पेसिफिक अचीव करवाओगे तो ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो मान के चलो पहले 7 दिन के अंदर में आपने एक व्यक्ति को ट्रॉली बैग अचीव करवाया, आपके लेफ्ट में आ रहा था, ठीक है। अब आपके पास में अगला 7 दिन बचा हुआ है, अगले 7 दिन के अंदर में आपने दूसरे साइड के एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हुए, जो अच्छी पोजीशन में है, जो अच्छा रिक्रूटमेंट करता है, जिसका रिटेल अच्छा है, जो फेसबुक एड पे काम कर रहा है, अलग अलग तरीकों से, जिसका मतलब जो स्किल बेस्ड आदमी है, स्किल बेस्ड लीडरशिप है, ठीक है, उसको आप दूसरी तरफ से ट्रॉली बैग अचीव करवाओ, ऑटोमेटिकली 2 ट्रॉली बैग आपकी टीम में निकलेंगे और एक डिनर सेट निकलेगा। घाटा हमारा है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, ये बांट रहे हैं ना, तो घाटा हमारा है उसमें, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अचीवमेंट तो निकालो, जरूरी है अचीवमेंट निकालो, करेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया उस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से हमको ज्यादा बांटना पड़ेगा, ठीक है, समझना मेरी बात। अगर आप इसकी जगह पे डायरेक्टली 2 मैचिंग निकाल दिए होते तो 2 ट्रॉली बैग का पैसा या गिफ्ट हमको कम देना पड़ता, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आसान तरीका क्या है, ये वाला है, ये जो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर लिखा है, इसी की जगह पे मान के चलो आप ऊपर हो और आपने 2 मैचिंग निकाल दिया होता, अपनी मैचिंग कि आपने एक मैचिंग डन कर दिया है, फिर सेकंड मैचिंग डन कर दिया है, तो क्या होता, तो आपके लिए जो है ना वो टास्क थोड़ा सा ये हो गया होता, आई मीन जो है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो गया होता, और उसके बाद में सिर्फ आपका ही क्वालिफिकेशन निकलता, आपके नीचे कुछ नहीं निकलता। तो ट्राई कीजिए ट्रॉली बैग निकालने का, आप ट्रॉली बैग निकालोगे ऑटोमेटिकली आपका डिनर सेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट अचीव हो जाएगा, फिर आपको कुछ डिफरेंस भी आएगा, ऐसा नहीं ये कट टू कट 6 लाख पीवी का कैलकुलेशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, 50,000 1 लाख पीवी का आएगा, जो फ्लश आउट पीवी होगा उसको आप इस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो ऐसे आप डिनर सेट को जो है अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 4 मैचिंग, ठीक है, उदयपुर ट्रिप पे। उदयपुर ट्रिप अगर आप डायरेक्टली 0 से 4 मैचिंग की बात सोचोगे तो आपके लिए मुश्किल समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले नीचे के 4 पिलर को आइडेंटिफाई करो जिनको आपको ट्रॉली बैग अचीव कराना है, और सिर्फ उन 4 लोगों को ट्रॉली बैग अचीव करवाने पे फोकस करो, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है बी सी ई और एफ, ये वो लोग हैं जो ट्रॉली बैग आपको आप जो है उनको ट्रॉली बैग अचीव करवाना चाहते हो, इनको बोलो ट्रॉली बैग अचीव करवाने का। जब ट्रॉली बैग अचीव करोगे लगभग 12 लाख पीवी लेफ्ट में, 12 लाख पीवी राइट में आता है, थोड़ा बहुत फ्लश आउट हो जाएगा, 1-1.5 लाख पीवी की आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, 2 लाख पीवी की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, और आपका जो है उदयपुर ट्रिप जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर उसकी जगह पे आप अकेले जाके 12 लाख पीवी वन शॉट में करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। हो सकता है बहुत लोगों का रिटेल स्ट्रॉन्ग है, 4 सेट ले लेंगे हिमोहिम का, या कुछ और ले लेंगे, एब्सोल्यूट का सेट ले लेंगे, वो भी करके कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर में ज्यादा क्वालिफिकेशन जाएगा। और इसकी आदत डालिए,
नहीं आता है बोलने से नहीं होगा, इसकी आदत डालिए। अगर आप आज के समय पे ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन करके क्वालिफिकेशन निकालना सीखोगे, तब डीएम के स्ट्रक्चर पे जाके एसएम का क्वालिफिकेशन निकालना सीख पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सीख ही नहीं पाओगे। और ये मैं बोलता हूं कि बहुत सारे सेल्स मास्टर्स को जवाबदारियां लेनी चाहिए कि वो एजेंट और स्पेशल एजेंट को ये अलाइनमेंट बिठा के दे कि ऐसे क्वालिफिकेशन निकालनी है, तो आपकी आदत पड़ेगी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये काम करते हो तो क्या होता है, आपकी टीम में 4 ट्रॉली बैग्स निकलते हैं। ठीक है, बी, सी, ई और एफ को 4 ट्रॉली बैग मिलेगा। ए और डी जो है उसको डिनर सेट मिलेगा, 2 डिनर सेट जाएगा, और सबसे ऊपर जो आप बैठे हुए हो आपको उदयपुर ट्रिप आएगा। इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा नुकसान हम लोगों का है, जो हम लोग जो आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे उसका नुकसान ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले उदयपुर क्वालिफाई करते तो आपको अकेले का उदयपुर ट्रिप देना होता, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखा देता हूं तो इस स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी गिफ्ट देने की। लेकिन मैं चाहता हूं कि वही हो, ताकि आप बैलेंसिंग सीखो, ताकि आप जो है ग्रोथ लेना सीखें। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आप अकेले अपने लेवल पे 12 लाख पीवी हो सकता है, काफी लोग कर भी ले, 4 मैचिंग आप निकाल भी ले, बहुत सारे कर देंगे, लेकिन वो बैलेंस्ड वे में नहीं रहेगी। अगर आप बैलेंस्ड वे में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। राइट, तो ये छोटा सा ही आउटपुट था क्वालिफिकेशन निकालने के तौर पे। कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन के बिना कितने लोगों ने ऑफर को समझ के डायरेक्टली शुरुआत कर दी थी, ये कैलकुलेशन समझे बिना। इसको मेरे को ये कोई समझा रहा हूं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज मैंने आपको समझा दिया है और आपको लगेगा अरे वाह ये तो मुझे पता नहीं था, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या जिस दिन ऑफर रिलीज किया गया था उस दिन पेन पेपर पे बैठ के आपने ये मार्क किया था कि मुझे इन 4 को ट्रॉली बैग अचीव कराना है, इन 2 को डिनर सेट अचीव कराना है, तो मेरा उदयपुर क्वालिफाई हो जाएगा। ये तरीका आपने आजमाया था? स्पेशली मैं एजेंट एंड स्पेशल एजेंट्स पे जो है वो पूछ रहा हूँ ये सवाल, कितने लोगों ने किया था? नहीं किया होगा तो भी बताइएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने नहीं किया था तो भी आप बताइएगा। एनीवन? किसी ने प्रैक्टिस नहीं की थी ये वाली? करेक्ट। अब ये प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आप एक बार सोच के देखिए, जब आपको एक सेल्स मास्टर लेफ्ट, एक सेल्स मास्टर राइट लेके जाना है, तो 50 लाख पीवी लेफ्ट, 50 लाख पीवी राइट लेके जाना होगा, कैसे करोगे आप? या फिर आपको 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट लेके जाना है डायमंड के केस पे, तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले गोल्स, जैसे आपको एक बड़ा तरबूज खाना है, कभी भी बड़ा तरबूज 1 शॉट में नहीं खाया जाता। बड़े तरबूज को छोटे 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 पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ो। ठीक है, और उस टुकड़ों को आप खाना शुरू करोगे तो पूरा का पूरा 1 किलो 2 किलो का तरबूज भी कंज्यूम कर दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बड़ा गोल को छोटे टुकड़ों में बांटो और उसके बाद में काम करना स्टार्ट करो। ये प्रैक्टिस आपको आदत डालनी होगी। ये ऐसा बोलने से नहीं हो जाएगा कि ये मुझे बताया नहीं, ये मुझे आता नहीं है, या हो सकता है आपके सेल्स मास्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी हो सकता है, बहुत सारे सेल्स मास्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे एसएसएम इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, उनका एक अलग पैटर्न चल रहा होगा कुछ, तो इट इज पॉसिबल, हो सकता है। राइट, उनको लग रहा होगा अरे यार इसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये हम लोग आ गए ऑफर वाले पार्ट में। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में ना बिजनेस निकालना, पैसा कमाना बड़ा काम नहीं है, पता है? बड़ा सबसे चैलेंज आपको कहां आता है? सबसे बड़ा चैलेंज फंस जाता है जो इंटरनल जेलिसी होती है, इंटरनेट ईगो क्लासेस होते हैं, इंटरनल जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, उसमें मार खा जाता है। सामने वाले को पता होता है अरे इसको ट्रॉली बैग मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, क्यों क्वालिफाई कर रहा हूं? ये जो सोच है ना, इस सोच को कचरे के डब्बे में डाल के आओ आप, लिटरली कचरे के डब्बे में डाल के आओ। इसके बिना ये इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आप बेसिकली इस मेंटालिटी से काम नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना आप। इसको रूल, अगर आप इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपको दूसरों का फेवर करना है, दूसरों का भला करना है, दूसरों को पैसे कमा के देना है, दूसरों की क्वालिफिकेशन निकालने, ये आपको माइंड में बना के ही आना पड़ेगा। तो आपका ये स्वभाव हो जाना चाहिए कि मेरे को इसका फायदा करवाना है करके, वो स्वभाव के साथ में आप बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों का बना बनाया स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, बना बनाया स्ट्रक्चर है, लेकिन पता है वो लोग उसी आपसी जेलसी की, इसको इससे प्रॉब्लम, उसको उससे प्रॉब्लम, उसको उसके प्रॉब्लम, उसके चक्कर में वो लोग साथ में बैठ के ये प्लान नहीं कर सकते। इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए 6 लोगों का अलाइनमेंट में आना जरूरी है, 3 लेफ्ट से और 3 राइट से, नहीं तो नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं तो होगा ही नहीं। 6 लोग बैठो टेबल पे, बोलो कि तुम्हारा ट्रॉली बैग निकलेगा, तुम्हारा डिनर सेट निकालते हैं, मेरा उदयपुर ट्रिप निकल रहा है, ऐसे करके बात करनी होगी, खुला बात करनी होगी।
नीचे वालों को ऊपर के क्वालिफिकेशन से इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ऊपर वालों को नीचे के क्वालिफिकेशन से इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। वो अगर आप इनसिक्योरिटी रखोगे, आप इसके आगे इंपीरियल जाना सिर्फ सपना ही देखते रह जाओगे। इंपीरियल जाने के बाद आप ट्रॉली बैग नहीं निकाल पा रहे हो, इंपीरियल नहीं निकाल पाओगे। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और शायद से ब्लंट बातें करूंगा मैं, लेकिन आपको वो समझना जरूरी है। आप सोच के देखो, किसी को आप एक ट्रॉली बैग का अचीवमेंट नहीं करा पा रहे हो, आप उसको 70,000 रुपए या 2 लाख रुपए महीना कैसे कमवाने की फीलिंग रखोगे? ठीक है, अगर मैं मेरी जो अप्लायंस है उनकी इनकम से इनसिक्योर हो जाओ कि अरे यार ये तो मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो ट्रैक ही नहीं है, वो ट्रैक गलत है। उस ट्रैक पे मैं बात करना शुरू कर दूंगा, वो ट्रैक ही गलत है। तो ये स्ट्रक्चर वही व्यक्ति बना पाएगा, वही व्यक्ति फॉलो कर पाएगा जो लेफ्ट एंड राइट में प्रॉपर, जिसका बात कंट्रोल की नहीं होती। काफी लोग क्या काम करते हैं, मेरा कंट्रोल है टीम में कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है। आप टीम में रिलेशनशिप लो, सामने वाले को बताओ यार मिल के अचीव करते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, मैं ये करता हूं, ठीक है? क्योंकि कल चल के आप भी अगली पोजीशन में जाओगे ही जाओगे, वो भी अगली पोजीशन में जाएगा ही जाएगा, और ये जिंदगी भर डुप्लीकेट होता ही होता रहेगा, ठीक है? और ये काम किसका नहीं होने वाला, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया, अपलाइन डाउनलाइन के क्वालिफिकेशन निकालें तब होगा काम, और डाउनलाइन अपलाइन का क्वालिफिकेशन निकालें तब होगा काम। अगर अपलाइन डाउनलाइन का नहीं निकालना चाहता है, ये काम अटकेगा, ठीक है? और ये काम अटकेगा तो क्वालिफिकेशन भूल जाओ। आप एसएम का क्वालिफिकेशन आप निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? आप एसएम का क्वालिफिकेशन निकाल के दिखा दो। बहुत सारे आपको जान के हैरानी होगी, हमारी टीम में भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन इसी के चक्कर में रुक जाते हैं। उसको पता चलता है अरे यार ये मेरे एसएसएम जाने से इसका एसएम जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। और तुम्हारे क्या भला कर लिया तुमने, ये नहीं ये बोल के। अगर कोई ये बोल रहा है बात कि फलाने व्यक्ति के एसएसएम जाने से जो है उसको 35,000 रुपए मिल रहा है और फलाने व्यक्ति को 70,000 रुपए मिलेगा, इसके चक्कर में नहीं जा पाऊंगा, तो ये कचरा मेंटालिटी है। आप उसके थ्रू काम ही नहीं कर पाओगे। इंडस्ट्री आपकी है ही नहीं, इसको तुरंत छोड़ दो और आप उस सेल्फिश इंडस्ट्री में चले जाओ, जो जॉब इंडस्ट्री रहती है या मार्केट में जो तरीके होते हैं उसमें चले जाओ। इसमें काम मत करना, ये आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सो जो टीम, अब मेरे को एक बात बताइए, कितने लोग हैं जिनमें आपकी टीम का, आपके सेल्स मास्टर्स के साथ में और आपकी टीम में नीचे के जो मैंने 6 लोग बताए उनके साथ में तगड़ा अलाइनमेंट है? कितने लोगों का है? चैट पे बताइए। आपके लेफ्ट में 3 लोग ऐसे हैं और राइट में 3 लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कि आपकी बात मानते हैं, जो बेसिकली आपकी बातों का रिस्पेक्ट रखते हैं और आप उनकी बातों का रिस्पेक्ट रखते हो। कितने लोग हैं? ठीक है, स्पेशली एजेंट, स्पेशल एजेंट्स जो है वो बताएं, ठीक है? वो अगर है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट उसको बोलते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि वो आपके कंट्रोल में है, वो आपके इसमें है, आपके फेवर में, ऐसा नहीं, ठीक है? सबसे पहले 3 लेफ्ट के 3 राइट के लोग जो आपको क्वालिफिकेशन निकालने में हेल्प करें और खुद का क्वालिफिकेशन निकालें। और सेम नीचे वालों की बात कर रहा हूं कि उनको ऊपर वालों का भी क्वालिफिकेशन निकालने में कोई झिझक ना हो, ठीक है? ये मेंटालिटी वाली टीम ग्रो करेगी, अदरवाइज नहीं ग्रो करेगी, ठीक है? इस बिजनेस में वही है कि वो एक वीडियो देखा था मैंने, बहुत पुराना वीडियो है, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। एक बहुत बड़ी बड़ी स्पून लोगों को दी जाती है और एक स्पून से दूसरे कैसे समझाऊंगा, वो वीडियो से समझ में आता है, राइट? बहुत बड़ी एक स्पून रहती है और 4 गड्ढों के साइड में, एक गड्ढे के साइड में 5-6 लोग जो है बैठे रहते हैं स्पून को खिलाने के लिए, राइट? वो स्पून इतना बड़ा रहता है, चम्मच इतना बड़ा रहता है कि आप उसको बेंड करके खुद नहीं खा सकते हो, पहली चीज, ठीक है? सो उसकी कंडीशन क्या रहती है, उसको समझना पड़ता है कि उस चम्मच से जब आप जो है खाना ना, वो जब आप सामने वाले को खिलाओगे ना, तभी आपका पेट भरेगा, तभी सभी का पेट भरेगा। ये मेंटालिटी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। गॉट इट? ये मेंटालिटी नहीं डालोगे, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप एक लेवल पे जाके अटक जाओगे, आप थोड़ा थोड़ा जो है वो कमाओगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बड़ा काम नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये प्लीज ये भाव रखिए, इस भाव से ही आपका बड़ा काम होगा, ठीक है? दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग हैं जो सालों से एजेंट क्वालिफाई नहीं किए, उसको एजेंट निकालो, स्पेशल एजेंट क्वालिफाई नहीं किए, स्पेशल एजेंट निकालो, ठीक है? और जो जिसका मैचिंग रुका पड़ा हुआ है, किसी का मैचिंग किसी का मैचिंग कुछ पीवी से रुका होगा, ठीक है, उसका मैचिंग डन करो। ऐसे करके नया पीवी फ्लोट होगा मार्केट में, नया पीवी आएगा। कुछ पीवी आपका पिछला वाला भी जो है डालोगे तो उससे भी नया पीवी आएगा, क्योंकि वो नया पीवी भी इस साइकिल में काउंट होगा, पहली चीज, ठीक है? तो ये था क्वालिफिकेशन रिलेटेड पार्ट। कितने लोग हैं जिनको क्वालिफिकेशन उदयपुर का कैसे निकालना है समझ में आया? बहुत सारे लोग ना बहुत आगे हैं क्वालिफिकेशन निकालने की होड़ में, और जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए ना, वही लोग वो है जो बेसिकली क्वालिफिकेशन निकालने में पीछे,
जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए, इंक्लूडिंग सारे मास्टर्स की बात कर रहा हूं, वही लोग हैं जो क्वालिफिकेशंस में पीछे पड़े हुए, बाकी सारे लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीवी इतना ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, इतना ज्यादा, 5 दिन के अंदर में लोगों ने पूरी बाढ़ ला दी है पीवी की, इतने इस लेवल पे जो है बिजनेस हो रहा है। उनकी हैबिट क्या है पता, एक दूसरे को खिलाने की हैबिट, तब वो ग्रो कर रहे हैं, नहीं तो वो ग्रो नहीं करते। करेक्ट है, ये भाव आपको नहीं आता है, पैदा करो टीम में, ठीक है, सिखाओ। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जाती है, इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये इंटेंशन लेके अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे। ओके, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा चीज डिस्कशन करते हैं, ज्यादा लंबा मैं मीटिंग नहीं लूंगा, राइट। एक चीज समझिएगा, मैं इसके बारे में दोबारा से मीटिंग ले रहा हूं। आप ना हॉट मार्केट अंडरस्टैंड करो, ठीक है। हॉट मार्केट अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या होता है, ऐसा मार्केट जो आपके प्रोडक्ट, जो आपके सर्विस के लिए ना बेचैन बैठा हो बिल्कुल से, कि अरे उसको ऐसा लगे कि अरे यार आप ना ये करवा दो। बेचैन का मतलब क्या होता है, बेचैन का मतलब है कि उसको सीखना है, उसको समझना है, और उसके लिए वो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए देने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं हॉट मार्केट, ठीक है। तो ये हॉट मार्केट के बारे में मैंने इसके पहले बहुत सारी बातें बता दिया हूं। अभी भी कुछ लोग जो है वो ये नहीं कर पाए हैं, उसको इनिशिएट नहीं कर पाए हैं, राइट। तो सबसे पहले इस चीज को इनिशिएट कीजिए, ठीक है। क्या है हॉट मार्केट, बताइए। हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा हॉट मार्केट क्या है, सबसे ज्यादा हॉट मार्केट जिसके लिए पैसा देने के लिए आदमी तरसता है, अरे भाई मेरे को मेरा टिकट ले लो, मैं करने लगता हूं, कैसे, कौन सा हॉट मार्केट है, चैट पे बताइए। एनीवन? राइट, करेक्ट। ब्यूटी का मार्केट लेकिन सैलून बेस्ड मार्केट, ब्यूटी का मार्केट लेकिन सैलून बेस्ड मार्केट हॉट मार्केट है। हॉट मार्केट का मतलब मैं बताता हूं, ठीक है। रिसेंटली बालाजी सर और नाजिया मैम और दीपा जी एंड पूजा जी, इन पूरी टीम ने मिलकर, परवीन जी, इन सभी लोगों ने मिलकर नांदेड़ में एक प्रोग्राम किया, ठीक है। 0 से 253 लोग एक हॉल के अंदर में सिर्फ 10 दिन के अंदर में बिठा दिए, और सारे के सारे लोग पेड टिकट लेके आए हुए थे, सारे के सारे लोग। इसको क्या बोलते हैं, हॉट मार्केट, ठीक है। वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझने के लिए, देखने के लिए 253 लोग पलट गए, ऑन स्पॉट पलट गए, ठीक है। ढंग से मार्केट किया, ढंग से उसकी जो है मार्केटिंग की, और लोगों तक वो चीजें पहुंचाई, ठीक है। अब अगर आप ना हॉट मार्केट छोड़ के, जैसे हॉट प्रोस्पेक्ट, हॉट मार्केट है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा हॉट मार्केट वहीं पे है, पूरे हॉट प्रोस्पेक्ट वहां पर है, हॉट प्रोस्पेक्ट्स है, आपको कन्वर्शन ज्यादा मिलेगा, कम समय में मिलेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, टारगेट मार्केट आपका वही है। गॉट इट, ठीक है। कितने लोग हैं जो यही 253 लोगों का हॉल की कैपेसिटी दूसरी किसी भी तरीके से जो है वो भर सकते हैं, और वो भी टिकट लेके, 1000 रुपए का टिकट लेके। कौन है जो कर सकता है ये काम, आप किसी में भी, चाहे आप लोग बात करें नेटवर्कर्स की बात करें, या हम लोग बात करें क्या बोलते हैं हेल्थ वाले पार्ट की बात करें, ठीक है। कितने लोग हैं जो ये कैपेसिटी फुल कर सकते हैं, मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने भी ट्राई किया था। गॉट इट, हम लोगों ने भी ट्राई किया था कि जो है हेल्थ वाले लोगों को बिठा दें, नेटवर्क वाले लोगों को बिठा, तो उनको फ्री चाहिए रहता है, काफी जगह पे फ्री चाहिए रहता है, पेड कोई नहीं आता है। पे करने वाला आदमी, वो अगर 1000 रुपए टिकट का पे कर रहा है, तो ये गारंटीड है कि वो आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा, क्योंकि उसको आपके काम का, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू पता है, और उसके लिए उसने 1000 रुपए आपको एडवांस दिया हुआ है, ये उसका मतलब वही है, समझे। सो पहली चीज, हॉट मार्केट पे काम करना शुरू करो, ठीक है। अभी तक काफी लोगों ने काम करना नहीं शुरू किया हुआ है। और दूसरी चीज, हॉट मार्केट में काम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, आदमी अभी काम कर रहा है वन ऑन वन, ठीक है। लीड आया, उसको कॉल किया, उसको कन्वर्ट किया, वो भी चलने दीजिए पैरेलल। लेकिन दूसरा काम होता है सिस्टम बेस्ड काम, ठीक है। सिस्टम बेस्ड काम जो होता है, वो होता है जो अभी आज गुरुग्राम में हुआ, वो होता है जो अभी 7 जुलाई को भोपाल में होने वाला है, जो अभी होने वाला है 27 जुलाई को दोबारा से होने वाला है, या नांदेड़ में हो गया, या इसके पहले हुआ। इसको बोलते हैं सिस्टम बेस्ड काम। सिस्टम बेस्ड मतलब क्या हुआ, कि सारे अप्लायंस ने मिलकर आपको एक सिस्टमैटिक तरीका दे दिया कि भाई आप लोगों को यहाँ पे लेके आ जाओ, लोग आ जाएंगे, पैसा देके आएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट होने के बाद में आईडीज आपकी लग जाएगी। एक झटके में आप 20, 30, 50, 100, 150, 200 आईडीज प्लेस कर सकते हो। थोड़ा दिमाग को खोल के आप काम करना शुरू करो,
ठीक है, एक झटके में आप वो प्लेस कर सकते हो। और आईडी, खाली वो आईडी सेटअप नहीं, ठीक है, जो हम लोग आईडी करवाते हैं प्रॉपर बिलिंग के साथ में, उसके भी प्रूफ हम लोग दिखाएंगे प्रॉपर बिलिंग के साथ में, एब्सोल्यूट्स की बिलिंग या फिर अच्छे जो है सिनर्जी इंप्योर या दूसरे जो है वो इसकी बिलिंग, सब चीजें होती है। इट इज 110% पॉसिबल, ठीक है। नहीं करोगे आप मार्केट में पिछड़ते जाओगे, बहुत पिछड़ते जाओगे, ठीक है। सो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले सिस्टम पकड़ना है, ठीक है। और ये सिस्टम बना बनाया है, जब तक ये प्रूवन नहीं था तब तक मैं इसके बारे में इतना फोर्सली नहीं बोल रहा था, अब ये प्रूवन हो गया है। इस सिस्टम का कुछ बेनिफिट जो है हमारे ही बीच में कुछ लोग जो है वो लेके समझा सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने आज के टाइम पे हमारी परसों वर्कशॉप है, भोपाल की वर्कशॉप है, ठीक है। भोपाल की वर्कशॉप में मेरा टीम साइज भोपाल में 0 है, लिटरली 0, ठीक है। लेकिन आज की डेट पे इंटरनेट से पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में 4 से 5 लोगों ने मिलकर, जिसमें से मैं नाम लूंगा मुकेश सर, अरविंद सर, ठीक है, ओम सर, जय सर, अवध बिहारी सर, ठीक है, और क्या है, मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी हैं और जगवीर जी हैं, ऐसे कुछ सिलेक्टेड लोग, विनीत खन्ना जी हैं, विनीत खन्ना सर भी हैं, राइट। और भी कुछ हो सकता है मैं नाम भूल गया हूं। इन लोगों ने मिलकर वो हॉल की कैपेसिटी फुल कर दी, और वो भी पैसा देके 1500 रुपए देके लोग आ रहे हैं, भोपाल जैसे शहर में आ रहे हैं। इसको बोलते हैं हॉट मार्केट, ठीक है। ये अनाउंसमेंट मैंने पहले किया हुआ था, इनको क्लिक कर गया, इन्होंने खड़ा कर दिया काम। इन्होंने दिल्ली में बैठ के, कोई ने आसनसोल में बैठ के, कोई ने बिहार में बैठ के खड़ा कर दिया भोपाल के अंदर में काम, बाकी सारे लोग देखते रह गए। 0 से आज के टाइम पे एक एग्जांपल के लिए, जितने लोगों के भी मैं बोलता हूं 25-25, 30-30 भी अगर टिकट्स आए होंगे, 30-30 टिकट्स में भी अगर उनको 2-2 प्लेयर भी मिल जाते हैं और 30-30 आईडीज लग जाती है, बिलिंग हो जाती है, कहां की लॉस की डील है बताओ मेरे को। जहां पे आप सालों से काम करते आ रहे हो और रिक्रूटमेंट आपका एक नहीं हो रहा था, वो रिक्रूटमेंट बढ़ के किसी का 20 रिक्रूटमेंट महीने का, 30 रिक्रूटमेंट महीने का हो गया है, वो भी डेप्थ में जा रहा है। डेप्थ में जा रहा है तो सबको फायदा मिलेगा ना, सबसे नीचे वाले आईडी में जो है जा रहा है तो ऊपर तक फायदा आएगा, ठीक है। वो फ्लोट हो गया है, तो आप जो है गलत ट्रैक पे काम कर रहे हो। अगर मतलब सिर्फ मैं ये ब्यूटी पार्ट पे बात कर रहा हूं, बाकी सारे लोग जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी गुड, राइट। सो डोंट टेक अदरवाइज कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को लेके बायस्ड हो रहा हूं। मैं इसको लेके बायस्ड सिर्फ इसलिए हो रहा हूं क्योंकि ये 6 महीने में 1000 लोगों का नया टीम खड़ा करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए मैं बायस्ड हो रहा हूं। बाकी कोई मेरा पर्टिकुलर ये नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं देख रहा हूं मार्केट कितना खतरनाक मार्केट है, गॉट इट, ठीक है। इतना तगड़ा मार्केट है, ठीक है। अगर हमारे बीच में है 1-2 लोग, तो मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में 1 सेकंड के लिए बस समझाता हूं। जय सर है तो जय सर एक मेरे को थोड़ा सा बताइए, भोपाल में अभी जैसे आपने 0 से यहां तक लोग लेके आ रहे हैं, कितने टिकट्स कर लिए आपने और कितने दिन में किए हो? गुड इवनिंग सर एवरीवन। हाँ जी। तो ये सर अभी तक मेरे 19 टिकट बुक हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली कल और 5 ही अच्छे हो जाएंगे, तो 25 का मेरा है, कल तक 25 कर हो जाएंगे। अच्छा जय सर, भोपाल में स्टार्ट करने के पहले कितना आदमी था आपका भोपाल में काम करने के पहले? 0 सर, 0, बिल्कुल 0, कोई भी नहीं था। और अभी स्थिति ये है कि मतलब 25 तो मैंने गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 25 तो होगा ही होगा। और उससे पहले एक भी आदमी नहीं था, धीरे पहले 1, 2 फिर 3 करते करते आज के डेट में मतलब आज में 10 टिकट बुक हुए। और परफेक्ट। अच्छा जय सर ये भी बताओ, बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आती है, उनको ये बता कि जो है कितने कितने रुपए के टिकट्स लोग लेके आए और कैसा मार्केट का इंटरेस्ट रेट कैसा रहता है। जैसे आपने आज के दिन में 10 टिकट बुक किया है, तो कैसा इंटरेस्ट रहता है उनका? सबसे ज्यादा जो वहाँ पे हमने भोपाल में शायद हमारा 12 या 13 टिकट ही 1500 वाले था, उसमें से 8 मेरे लोग, तो 1500 वाले में सबसे 8 मेरे हैं, बाकी 999 वाले हैं, बाकी टिकट है। तो लोगों में है कि हर आदमी कुछ अलग, कुछ बड़ा कोरियन के नाम पे करना चाहता है, और हमें किस तरह से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, सारा खेल उसी की है। तो मैंने देखा कि अगर आप ढंग से इसको अप्रोच कर रहे हैं और चीजों को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो कन्वर्जन आ रहा है और बहुत अच्छा कन्वर्जन आ रहा है। मुझे ये लगा कि यार शायद मैं और थोड़ा उसी में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अभी भी मैं गुवाहाटी में हूँ और अभी जस्ट पहुंचा हूँ गुवाहाटी थोड़ी देर पहले, तो मैं भोपाल नहीं आ पा रहा हूँ। ये मतलब पहले से चूंकि टिकट हो चुका था गुवाहाटी का, इसलिए मैं भोपाल नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा सर, गुवाहाटी अगर भोपाल मुझे आना होता तो शायद और ये
कन्वर्जन 30+, 40+। और आपसे ज्यादा अफसोस मुझे हो रहा है, मैं उसका रीजन बताता हूँ कि मैंने इस काम को करने के लिए 4 साल क्यों निकाल दिया, इसलिए मेरे को अफसोस होता है भोपाल में करने के लिए। मुझसे ज्यादा अफसोस भोपाल का मार्केट जो मेरा शहर है, मैं अपना शहर छोड़ के, और इतना हॉट मार्केट जहां पे हम लोग बेस्ट क्लास सर्विस दे सकते हैं, जहां पे हम लोग सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम हर 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 एक व्यक्ति की सिटी की बात करो, सब कुछ कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ जय सर, मैं बाकी सारे लोग, अगर मुकेश सर भी होंगे तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए और बात करें। एक बात बताओ, अब आपको दिखाई क्या देता है? अब आपको दिखाई देता है कि पूरे इंडिया की हर एक सिटी में आपका मिनिमम टू मिनिमम एक एक वर्कशॉप से 25-25, 30-30 आदमी खड़ा हो सकता है। ये दिखाई देता है कि नहीं देता है? बहुत आराम से, क्योंकि मैं इस बार जो मैंने एफर्ट डाला है वो बहुत, मैंने कैसे बोलूं, 1 घंटा 2 घंटा उस टाइप वाला एफर्ट है। मैंने एफर्ट थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मैं इधर अब आज के दिन में मैं पूरे दिन ट्रेन में था, फिर भी मैंने कम से कम 10 ट्रेन में रह के मैंने 10 ज्वाइन किया है। पूरा ट्रेन में मैंने खाली कॉलिंग ही किया है, क्योंकि था कि कुछ कहीं नेटवर्क कट रहा था, बार बार आ रहा था, ज्यादा भी मैंने कंटिन्यू की, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं ट्रेन में। क्योंकि मैं कल सुबह ट्रेन में बैठा हूँ, अभी उतरा हूँ शाम को 6 बजे, तो 2 दिन में मैंने कॉलिंग ही किया है खाली। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा और मतलब अच्छे से टाइम का यूटिलाइज हो पाता तो ये कन्वर्जन मतलब 30+ आराम से। तो फिर भी मैं मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने 20 अच्छा नंबर है, 4-5 और हो जाएगा। बट ये एक मतलब हथियार मिल गया कि अब आने वाले टाइम पे जो भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी कुछ होगा, अब वहां पे भी 20 लोग हर सेशन में 20 लोग बिठा सकते। और 20 लोग जो हैं वो क्वालिटी बैठने वाले हैं, वो जो लोग आपको जानते भी नहीं थे, जो कभी नहीं जानते थे। हाँ, और अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है, ये भी क्लियर करना, आदमी आपको, काफी लोगों को लगता है भाई भोपाल में काम कर रहे हो, लोकल आदमी 1 रुपए नहीं देता है आपको। जो है, अगर आपने 25 टिकट किए हो तो 25,000 रुपए देके चला गया आदमी आपको, अनजान अनजान पे। तो पैसा कैसे देके जा रहा है आपको? फोन पे स्कैनर पे कैसे दे रहा है? आपको तो जानता नहीं है वो, क्यों दे रहा है पैसा? बिल्कुल, क्योंकि उनको वो विश्वास नहीं मार्केट में, क्योंकि कुछ अप्रोच का भी तरीका होता है, प्लस मार्केट में आज मुझे एक आदमी मिला था, वो था जबलपुर से। वो कह रहा है कि अपनी वाइफ के लिए मैं एक नया सेटअप तैयार कर रहा हूँ और मुझे एक बढ़िया ब्रांड चाहिए, जो बढ़िया। तो कहा सर इससे, मैंने बोला कि सर आप अगर ऐसा ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, आप आओ और एक्सपीरियंस करो, अगर गलत लगा तो मैं आपको पूरा पैसा वापस। मैंने कुछ लोगों को मैं ये भी बोल देता हूँ कि आप आओ, अगर आपको वैल्यू नहीं मिला तो उसका पूरा पैसा मैं आपको रिटर्न मिलेगा। मेरी रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, आप रिकॉर्डिंग वही बोलता है, रिकॉर्ड करके रख लो। अगर आपको पैसा वसूल नहीं लगा सेशन हमारा और आपको यहाँ से वैल्यू नहीं मिला तो मैं आपको सेशन के बाद पूरा पैसा वापस। तो इस तरह से चीजें लोगों को कन्वर्ट करके और धीरे धीरे अच्छी, मतलब एक मतलब बहुत बड़ा मतलब टूल मिल गया। उस टूल को मतलब अब लगता है कि किसी भी सेशन में इंडिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा हो ना, अगर आपको बात करना आता है, थोड़ा भी चीजों का नॉलेज है, तो आप आराम से 20-25 लोग वहां बिता सकते। करेक्ट। ओम प्रकाश जी ने भी किया है वहाँ पे, कोटा में भी हम लोगों ने किया था। कोटा में भी किया था। कोटा में एक ही दिन के अंदर में आपने लास्ट मूवी करके 4 टिकट कुछ करे थे। मैंने किया था 4 या 5 ओम प्रकाश जी ने किया था, तो एक दिन में हुआ था वो। करेक्ट। तो चीजें समझ में आ गई, इसीलिए मैंने कोटा वाला जो एक्सपीरियंस था उसको मैंने भोपाल में किया। भोपाल में बस टाइम ज्यादा था तो मैंने इसको यूटिलाइज किया। और अच्छा, एक चीज और हो रही है जय सर, अगर आप नोटिस करोगे कि पहली बार में जब कोई व्यक्ति ये काम करता है, ठीक है, उसको थोड़ी सी शायद झिझक होती है, उसको लगता है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी एक ये महीनों की प्रैक्टिस है जो यहाँ तक आई है, करेक्ट है? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि डे 1 में आप मास्टर बन गए हो, लेकिन अब अगला जो इवेंट होगा, लेट्स से दिल्ली में अपना 27 को होने वाला है दोबारा से, ठीक है, तो वो दिल्ली वाले प्रोग्राम में आप और लोगों को पलटा पाओगे, क्योंकि आपने 100, 200, 300 लोगों से बात करी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है किसको क्या सुनना है ना? आप बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को। तो आप क्या काम करोगे, आपको जो सुनना है वही सुना दोगे और कन्वर्ट करके आप उसको टिकट लेके बिठा लोगे, करेक्ट है? हमें सामने वाले के हिसाब से ही बात करनी कि वो उसका मतलब अभी मिसिंग पॉइंट क्या है, किस चीज में वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं कुछ लोगों से बोलता हूँ कि भाई आपने कुछ कोरियन ट्राई किया है, तो कहते हैं लेकिन हाँ सर हमने ये किया है। तो उन्होंने कही, अभी मैंने वही कि आपने को पता वो कोरियन था भी कि नहीं, ये नहीं पता कोरियन लिखा हुआ था, मैंने ट्राई कर लिया। मतलब ये चीज आपके मतलब अगर आप हमारे पास आते हो, आप देखते हो तो आपको 100% चीजें कोरियन मिलेगी। और अगर आपने साबित कर दिया कि कोरियन नहीं है तो आप हमारे ऊपर लाखों का मतलब
वो कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हम ये गलत तो चीजें बेच सकते मतलब आप देखो कि सिर्फ कोरियन ओरिजिनल है कि नहीं उसके बेसिस पे लोग आ रहे हैं रिजल्ट अभी तो दूर की बात हो गई, सिर्फ ये सुनने के लिए या समझने के लिए टिकट देते हैं क्योंकि उनके पास में अब तक फ्रॉड हुए हैं, उनको फेक प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं। ये है हॉट मार्केट, राइट। थैंक यू सो मच जय सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड किया, राइट। सो मेरा कंसर्न, मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आज अगर आप जीरो पे भी बैठे हो, बहुत सारे लोगों ने, जो कई लोगों ने 4-4 साल काम किया है, 5-5 साल काम किया है, 3-3 साल काम किया है, आप लोगों ने एक चीज बहुत ज्यादा मिस करी। एक स्किल को आप अडॉप्ट करो, उस स्किल में मास्टरी करो, वो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट का पहला बेस है इनविटेशन, ठीक है। अगर आप खुद रिक्रूट नहीं कर सकते हो, मेक श्योर आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हो उस जगह पे जो व्यक्ति मास्टर रिक्रूटर है, ठीक है। और वो काम हम लोग जो है एज अ टीम संभालेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि मैं करूंगा, कोई और करेगा, मास्टर करेंगे, नहीं। हमारे जो बेस्ट रिक्रूटर है ना, उसको काम करेंगे, ठीक है, उसको लगाएंगे हम लोग उस काम में। और पूरे देश भरे में मैंने इस साल का प्रॉमिस किया था, हम लोग 48 वर्कशॉप होंगे बैक टू बैक, राइट। लगभग लगभग उसी के ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं। लगभग लगभग हर 2 अगस्त की भी हमारी वर्कशॉप फाइनल हो गई है, नागपुर की भी हो गई है, इंदौर का भी हमारा फाइनल हुआ, नासिक की हमारी बात चल रही है, राइट, अहमदाबाद की बात चल रही है, लातूर की बात चल रही है। इतनी डिमांड आ रही, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या काम किया, जैसे हम लोगों ने नांदेड़ का प्रोग्राम किया, तो कुछ नहीं होता है। जब 200-250 लोगों के बीच में नांदेड़ का प्रोग्राम गया, उनके स्टेटस पे फोटोज लगना स्टार्ट हुए, बाकी के कान खड़े हो गए, सर मेरे को करवाना है, सर मेरे को करवाना है, इस सेट में मुझे करवाना है, इस सिटी में मुझे करवाना है। ऐसे करके 250 जगहों पे बीच हम लोगों ने डाल दिया वन शॉट के अंदर में। इतना डिमांडिंग मार्केट है, इतना नीडी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं ना, आपको अगर 4 घंटे कम सोना पड़े ना, सो जाओ। आपको 2 दिन कम खाना पड़े ना, खाना कम खाओ। आपको एक टाइम का खाना छोड़ना पड़े ना, खाना छोड़ दो, ठीक है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आपकी पीढ़ी का सवाल है, आपका रिटायरमेंट का सवाल है, आपकी फैमिली सिक्योरिटी का सवाल है। वो सेक्रीफाइस लेके चलो और इस लेवल पे काम करना शुरू करो। थोड़ा सा सेक्रीफाइस लेके चलो, ठीक है। बहुत ज्यादा रिजर्व रह के, बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल पे बैठ के, मैंने ऐसी टीम्स को भी देखा हुआ है हमारी टीम के अंदर में, जिन्होंने बहुत बढ़िया ट्रैक पे स्टार्ट किया लेकिन ऑफ ट्रैक और ऑटोमेटिकली हो गए, ऑफ ट्रैक हो गए, ठीक है। आप समझो कि आपको आगे आने वाली चीजें पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। हम लोगों ने दिल्ली का टारगेट लेके चला था कि हम लोग लगभग लगभग 2000 लोगों का टीम जो है वो खड़ा कर देंगे अगले कुछ महीनों के अंदर में। ऐसा कुछ टारगेट हम लोगों ने कैलकुलेशन बताया था। वो कैलकुलेशन पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब दिखाई देता है वो सारी चीजें कि कैसे क्या होगा, ठीक है। सो राइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस मार्केट का पैटर्न समझो। तो आपको क्या काम करना है इसके समझने के लिए, सिस्टम आपके अप्लाइज चला रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम का मतलब होता है जिससे कन्वर्शन निकले उसको सिस्टम में बोलता हूं, जिसको आईडी निकले उसको मैं सिस्टम नहीं बोलता हूं, ठीक है। कन्वर्शन निकले मतलब पीवी हो रहा है, बिलिंग हो रहा है, आदमी प्रोडक्ट का यूजर बन रहा है, आदमी प्रोडक्ट के टेस्टिमोनी शेयर कर रहा है, उसको मैं सिस्टम बोलता हूं, ठीक है। अगर आपने वो किया है, एक ही सिटी में आप बार बार रिपीटेटिव वे में करते जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि भाई उस सिटी का मार्केट नहीं है, फिर भी आप वहां पे अपनी एनर्जी झोंकते जा रहे हो, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तुरंत सिटी चेंज करो, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड आप एक कोई छोटे गांव कस्बे में खोल दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि मैकडी का मार्केट वो नहीं। सबवे अगर आप वहां खोल दोगे तो चल जाएगा क्या? रेबॉक का शोरूम खोल दोगे तो चल जाएगा क्या? सेम चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस का भी एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट है। बहुत सारी सिटीज इसके लिए कंपैटिबल है ही नहीं, बहुत सारी सिटीज इसके लायक नहीं है। उस सिटीज को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, 90 लाख प्लस का मार्केट जो है ये है, ठीक है। कई लोग 2 शहर छोटे वाले पकड़ के उसी शहर को ड्रिल कर रहे हैं, वही घूम रहे हैं। 30 लोग आ गए, 40 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, 30 लोग आ गए, 40 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, आप उससे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मेट्रोस बड़ा, पूरा मार्केट पड़ा हुआ, वहां पे भी वैसे ही भूखे लोग बैठे हुए जो आपके सर्विस प्रोडक्ट के लिए पैसा पे करने को तैयार है, ठीक है। और आप जितना बोलोगे उतना पे करने को तैयार है। नांदेड़ में अगली वर्कशॉप होने वाली, उसकी फीस है हमारी 3000 रुपए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी हमको लोग वहां पे चाहिए, ठीक है। तो पहले ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होगा? देखो, एक चीज की आपको हैबिट डालनी होगी। अगर आप डेली 30 कॉल करने की क्षमता रखते हो, डेली 30 कॉल करने की क्षमता रखते हो, ठीक है, तो आप इस सिस्टम से 1 साल के अंदर में 1000 की टीम भी खड़ी कर सकते हो, कंपाउंड। जैसे अभी मान के चलो, जय सर का एक एग्जांपल देते हैं। जय सर ने अगर अभी 25 लोग बिठा दिए, 25 की 25 आईडी गारंटीड लगेगी, क्योंकि इतने शानदार स्पीकर्स आ रहे हैं हमारे, हर एक जगह से आ रहे हैं, इतने शानदार हमारे डेमो के जो है होने वाले, गारंटीड होने वाला है वो, ठीक है।
अब उसमें से लेकिन 5 प्लेयर निकल गए, तो काम कंपाउंड हो गया ना। अगला जो वर्कशॉप होगा वो 25 लोग थोड़ी बैठने वाले हैं, इनको 125 लोग बैठ सकते हैं या 50 लोग बैठ सकते हैं, तो वहां से इनका काम कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इन्होंने, जिन्होंने ये पहले स्टेप ले लिया है, अगर इन्होंने अपनी टीम को ये ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे बात करता हूं, जय सर अगर अपनी टीम को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिए, 2 लोगों की मैं ऐसे ऐसे बात करके टिकट्स करवाता हूं, 2 लोगों को ट्रेन कर दिए, उनका काम डबल कंपाउंड हो जाएगा 1 शॉट में, ठीक है। जिन्होंने ये काम किया ही नहीं है, आपने निकाल दिया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब आप करना शुरू करोगे, आप जीरो से करना शुरू करोगे तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो अनुभव ले लिया है उन्होंने, वो अनुभव तो आप नहीं ले सकते हो ना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो काम विनीत सर ने किया है, मुकेश सर ने किया है, जयंत सर ने किया हुआ है, वो काम जो है आप करना शुरू करो। डेली कितने लोग हैं जो 30 कॉल, अगर मैं बोलूं कि डेली आपको 30 कॉल करने हैं, आपका 1 कॉल या 2 कॉल कन्वर्ट होगा, ये माइंडसेट के साथ में आपको जो है एड लगानी है, लीड्स आपके पास में आ जाएगी। कितने लोग इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, चैट पे बताइए, ठीक है, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक हम लोगों ने ग्रुप बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर करोगे तो वेलकम है, नहीं करोगे तो आप, क्योंकि ये शायद से मेरा फेवरेट स्किल है जिसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। सो मैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग वे में जो है वो हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस ट्रैक पे काम नहीं करोगे, आप अपना जो ट्रैक चल रहा है और उस ट्रैक से अगर आप ग्रोथ नहीं ले रहे तो आप वहीं पे स्टक रहोगे। अगर वो ट्रैक जो आपका चल रहा है, उस ट्रैक से अगर आप ग्रोथ लेते हो, आप लगातार पैसा बना रहे हो, तो वेल एंड गुड, उसी को कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरी ये एडवाइस मानो और इस ट्रैक पे आप आने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो हमको क्या काम करना है, हमको एक स्किल को मास्टर करना है, बात कैसे करनी है, ये स्किल को मास्टर करो, ठीक है। ये स्किल को मास्टर करोगे, 30 डेली कॉल कर देते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 2 टिकट आप बुक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमको सभी लोगों को एक अलाइनमेंट पे आना पड़ेगा। मैंने जब ये पिछली बार अनाउंसमेंट किया कि हमको सभी लोगों को एक अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, एक डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो मेरे पास में 5 से 6 लोगों ने जो है कांटेक्ट किया और उनके साथ में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और उन लोगों ने अभी दिल्ली का हॉल है, फिर इधर पे जो है ये भोपाल का होने वाला है, नांदेड़ का होने वाला है, ये सारे हॉल भरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने कर दिया, बाकी सारे लोग उससे डिस्कनेक्टेड है, उस मेथड से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये पार्ट समझ में आया आपको। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है कि फेसबुक एड से इनविटेशन किस तरीके से करना है। और जो स्पेशली महिलाएं हैं ना, वो ज्यादा काम कर सकती है, जैसे रितु मैम है, रिंकी मैम है, ठीक है, अन्नू मैम हो गई हैं, और भी बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत समय से काम कर रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के 2 से 3 घंटे भी, इनका 1-1 घंटे का कॉलिंग है ये, ठीक है, बिना काम के तो होगा नहीं ना, ठीक है। अगर आप 2 से 3 घंटे बैठ के कॉलिंग कर दोगे और 30-30 लोगों को कॉल, आपका टारगेट है दिन के 30 लोगों को कॉल करना, पहले 30 लोगों के कॉल करने पे हो सकता है 0 कन्वर्शन निकल के आए, दूसरे 30 लोगों पे कॉल पे 1 कन्वर्शन निकल के आए। लेकिन जब मास्टरी करोगे तो अगला 30 का कॉल पे आप 5 से 6 लोगों को भी आईडी जो है निकाल सकते हो, ठीक है। ये पार्ट आप कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और हम लोग उसी के लिए बना के रखे जो स्पेसिफिक इसी तरीके से काम करता है, इसके अलावा बाकी लोगों के लिए ग्रुप नहीं है वो। ऑलराइट, ओके। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, राइट। मेरे को कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी, तो ऑफर के बारे में कुछ बताना था, ऑफर्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। एक ही चीज बताऊंगा, हमारी बहुत सारी वर्कशॉप अलग अलग शहरों में एक के बाद एक होने वाली है और होगी ही होगी, ठीक है। अगले साल में हम लोग 96 वर्कशॉप करने का प्लान कर रहे हैं, 96 वर्कशॉप, इसको डबल करना है, ठीक है। हमको एक्शन डबल करने होंगे, हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, ठीक है। आप रिजल्ट को किसी भी तरीके से 2 गुना 4 गुना नहीं कर सकते हो अगर आप एक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। सो हमारा अभी इस साल हमारा सीखने का था ये ब्यूटी वाला काम किस तरीके से किया जाता है। हम लोगों ने काफी हद तक थोड़ा बहुत जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिया, अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। हमारा कन्वर्शन अब हाई होना स्टार्ट हो गया, तो अगले साल में हम लोग बहुत बड़ी टीम जो है वो रिक्रूट करने वाले हैं और उसमें आप सारे लोगों को एक ही डायरेक्शन में आना है, एक ही डायरेक्शन में आना है। हिम्मत करके 3000 रुपए महीने का एड लगाना शुरू करो, उस एड को 12 महीने तक रुकने मत दो, उससे लगातार जो लीड आ रही है उसको अलग अलग वर्कशॉप पे बिठाना शुरू करो। आप ये पूछो आपकी अपलाइन से कि सर दिल्ली की वर्कशॉप हो रही है, दिल्ली में 2 लाख सैलून ओनर्स है, अगर हमारे जैसे 2000 लोग भी मिलके ऐड लगा देंगे ना तो भी वो मार्केट 100 साल में खाली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझना मेरी बात। तो इसलिए
बड़ा सोचो और बड़ा स्टेप लेना स्टार्ट करो, तब आपको बहुत एग्रेसिवली रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आपने अगर 1 साल 2 साल 3 साल में जो आपके मन मुताबिक ग्रोथ लेनी थी वो अगर ले ली है तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं ली है तो इस ट्रैक पे आप आइए। आप अपनी अपलाइंस को भी अलाइन कीजिए, आप अपनी डाउनलाइन को भी अलाइन कीजिए और उनको बताइए कि इस मार्केट का पोटेंशियल कितना ज्यादा है और कैसे हम लोगों को मिलकर काम करना है। ठीक है, सोचिए सिर्फ 5 लोगों ने मिलकर 6 लोगों ने मिलकर भोपाल की वर्कशॉप फुल करिए, मेरा उसमें जीरो रोल है, जीरो। मेरा एक भी आदमी मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट का नहीं है, लेकिन सभी टीम मेंबर्स ने मिलकर सिर्फ 6 लोगों ने मिलकर पूरी वर्कशॉप फुल कर। ठीक है, दिल्ली की वर्कशॉप आप लोगों में से ये 6 लोग है ना, अगले 12 लोग आ जाएंगे, आप दिल्ली के 400 लोग बिठा सकते हो। ठीक है, तो स्किल सीखो, अपनी अपलायंस को, सेल्स मास्टर को तुरंत कॉल करो और उनको पूछो सर मेरे को ये काम करना है, मेरे को सिखाओ आप कैसे सिखाना है। ठीक है, और दिल्ली में मैं सभी लोगों को चाहता हूं कि दिल्ली में पार्टिसिपेट करें। भोपाल का जो भी काम होगा, भोपाल में हम लोग बहुत अलग लेवल पे चीजों को लेके जाने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स किए हुए, कुछ अलग चीजें किए, प्रॉपर पासेस जा रहे हैं, प्रॉपर आए टिकट के पासेस होंगे, टिकट के काउंटर्स वहां पे लगने वाले हैं, पासेस लेके अंदर लोग आने वाले हैं, आई मीन सब सिस्टमैटिक करने वाले हैं, स्टैंडीज लगने वाले हैं, कुछ स्टैंडीज ऐसे डिजाइन किए गए जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्टैंडी है। ठीक है, हमारा फोकस सीधा सीधा ये है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट निकले, बाकी के प्रोडक्ट भी निकले लेकिन मैक्सिमम एब्सोल्यूट की बिलिंग हो। हमारे पास में डर्मेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, सप्लायर आ रहे हैं। ऐसी एक वर्कशॉप होती है ना, इसमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। समझे मेरी बात? इकोसिस्टम का मतलब है सैलून ओनर भी आएगा, सप्लायर भी आएगा, उसमें डॉक्टर भी आएगा स्किन का, ठीक है, वो भी आएगा जो ऐसी प्रकार की वर्कशॉप करते हैं। कुछ ऐसे लोगों भी हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करें जो इस प्रकार की वर्कशॉप करते हैं। तो अगली वर्कशॉप हमको करने की जरूरत नहीं है, वो हमको वर्कशॉप डिलीवर करवा देंगे, वो हमको सेमिनार पूरा का पूरा अरेंज करवा देंगे। हमारा काम है सिर्फ वर्कशॉप डिलीवर करने का। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये हॉट मार्केट को छोड़िए मत अगर एग्रेसिव टीम बिल्डिंग करनी है इस साल के अंदर में तो। ठीक है, और एग्रेसिव टीम बिल्डिंग के लिए आप एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फंड आपको डालना ही डालना पड़ेगा, उससे भी नहीं बच सकते हो। बहुत सारे लोग अभी इनिशिएट दिए हैं, हेमंता जी जो है उन्होंने दिया हुआ है, अवध बिहारी सर ट्रैवल करके भोपाल आ रहे हैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, इसके अलावा भी बाकी सारे लोग भी जो है वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो इतना जो है ना मेरे को बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, और मैं सिर्फ ये एनर्जी आपके साथ में इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज आप आए और इस प्रकार की वर्कशॉप्स को अटेंड करना स्टार्ट करें। इस प्रकार की वर्कशॉप में अपने अटेंडीज को बिठाना स्टार्ट करें, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच ऑल, एंड एनीवन कोई भी छोटा वैल्यू कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। राइट, अदरवाइज हम लोग यस सर। सर मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं मेट्रो में हूँ, तो ये जो आपने ब्यूटी वाला बोला था ना, शायद मैंने अपने आप को मेरे से ज्यादा पूरा हेल्थ से ब्यूटी में चेंज हो गया हूँ। और आज का सर 60 ज्वाइनिंग है आज के, और वो 60 ज्वाइनिंग में 12-15 ऐसे हैं जो मैं सोच ही नहीं सकता था। और मैं आपको फैक्ट बताऊं कि मतलब अगला जो सेमिनार है ना हमारा, अगर मैं 5-10 दिन बाद करूँ ना, जो आपका 27 को हो रहा है ना, 27 में 90% हमारे टीम बात करेंगे। जिस फार्म को मिल के आया ना, मतलब मैं सही बताऊं, एब्सोल्यूट हमारे बिजनेस को ना कितना लॉस कर दे रहा है वो हम लोग अंदाजा नहीं कर पा रहे। और आज के सेमिनार से सर मेरा टारगेट है 50 एब्सोल्यूट निकलेगा। 50 एब्सोल्यूट का मतलब आपको 2-3 चीज मैं देख पा रहा हूँ, है ना, बहुत तरस गया था सर रिलेशन के लिए। और आज 5 तारीख है, लेफ्ट और राइट 10-10 लाख भी ऑलरेडी इस साइकिल से हम पेंशन को बहुत शानदार, मतलब सोचा था लेकिन कुछ समझ में आ गया कि ओके, जहां से शायद से मेट्रो में है तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। तो थैंक्स, मतलब मैं आपको थैंक्स देता हूँ। ओके ओके ओके, हेलो, आपका बैंडविड्थ लो है, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, वो एक्चुअली क्या हो रहा, मैं थैंक्स आपको देता हूँ कि आपने ब्यूटी का हिंट किया। और आज के मेरे सेमिनार में 95% लेडीज बैठी हुई थी, और मतलब 95% लेडीज, और ये सब लोग आपके दिल्ली वाले सेमिनार को फुल कर देंगे। तो थैंक यू सर, और बहुत मजेदार आ रहा है। मैं भोपाल आ रहा हूँ और मैं रियली बता रहा हूँ, मैं खतरनाक तरीके से क्लोजिंग सीख गया हूँ ब्यूटी का। आप सोचो, मेरे को ना
मैं एक चीज सिर्फ अपने सभी लोगों को बोलता हूँ, विजुलाइज करें, मैं 7 बजे से घर से निकला हूँ और उसके बाद सेशन कंप्लीट करने के बाद फील्ड में जाके दोबारा क्लोजिंग लेना आसान है क्या? ये सिर्फ सोचिएगा, जो लोग सेमिनार में आए थे, कुर्सी पे बैठे थे, मैं कभी कुर्सी पे नहीं बैठा, और उसके बाद मनोज जी के क्लोजिंग लिया और वहां एब्सोल्यूट और इवनिंग क्लब बिक गया। राइट, थैंक यू सर। आवाज आपकी बार बार ब्रेक हो रही है। राइट, अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल। सर मार्केट तो ऐसा है ना कि 25,000 देके भी लोग जा रहे हैं। आज मेरी एक बात हुई, इंदौर की मैम थी, बोले मैं भोपाल तो नहीं आ पा रही हूँ, आज ही उनसे बात हुई, बोले मैं 25,000 देके जा रही हूँ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, बीच में कट भी गई। अभी ठीक, मतलब 25,000 के लिए जा रहे सर। करेक्ट। क्योंकि ब्यूटी का मार्केट ऐसा है, 50,000 एक महीने का प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो से वो लोग को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी मार्केट में ऐसे लोग 30-50,000 के ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं सर। ऐसा मार्केट अभी ब्यूटी का है। किस तरह से लोग समझते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। राइट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, ब्रेक हो रही है थोड़ी बहुत। हाँ, नेटवर्क का इशू हो रहा है सर, है ना। ओके। मैं यही कह रहा हूँ कि ये मार्केट बड़ा मार्केट है कॉस्मेटिक का, इससे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान में किसी चीज का नहीं है अभी फिलहाल कोरिया। तो इसमें जितना अच्छा से काम करेंगे उससे ज्यादा ही रिजल्ट आएगा, सोचेंगे उससे 10 गुना आने का संभावना सर। स्टार्टिंग में हो सकता है किसी को दिक्कत हो, लेकिन वो 100-150 लोगों से बात कर ले तो उनके अभ्यास हो जाएगी और पेड तो कन्वर्ट होती है सर मेहनत करने से। कल अरविंद जी कितने टिकट क्लोज करोगे? कल संडे। हाँ, हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। कल आवाज आ रही सर? लगभग, हाँ, कल कितने टिकट्स लगभग क्लोज होंगे? कल लगभग 10 और हो जाएंगे सर। वेरी नाइस। 8-10 हो जाएंगे, बोले हुए संडे को करेंगे तो हो जाएंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी ओम सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर। अभी तो हम बात करते तुमको बड़ा मजा आता है, बात करते हैं तो एक लेडी, 2 लेडी ऐसी है जो वो 500 वो 50 वाला टिकट ले ली है। अब वो 3-4 बार वो कॉल कर ली कि सर मेरे फेस पे भी डेमो करवाना है सर, मुझे 1500 वाला करवा दो। तो वो सोल्ड आउट हो गया। हाँ, वो कंटिन्यू मैसेज और कॉल, अपना आधार, पैन वो सब भेज दो। उसकी आईडी भी मैंने लगा दी है कि मैम आप भेजो, मैं एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन कंफर्म नहीं है मैम, क्योंकि आप बहुत लेट आए हो। और कोटा में जो लोग जुड़े थे उनकी बिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो है सर, मार्केट बहुत जबरदस्त है। मतलब अब यहाँ बैठे बैठे ऑफिस में एसी ऑन है और कॉल हो रहा है और वहाँ काम हो रहा है, तो ये बड़ा मजेदार है। अब पहले दिक्कत था, पहले वो कोटा वाले मैंने 30-40 कॉल किया था और लास्ट दिन जो कन्वर्जन हुआ वो 800 वाला जो मैंने डाला था उसी से कन्वर्ट हुआ। वो पूरे 1 महीने के ऐड से एक भी बंदा वो कन्वर्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे है कि वो समझ में आ रहा है क्या सामने वाला सुनना चाह रहा है, क्या बात वो करना चाह रहा है। तो अब खुद भी कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ रहा है। और ये भोपाल वाला काफी अच्छा रहा, इसमें तो वो 5-6 हो गए हैं। कल संडे है, कल पूरा दिन यही काम रहेगा। जितने वो इंक्वायरी आई है सबको एक बार मैं कॉल कर लूंगा। तो उम्मीद है 3-4 पाइपलाइन में है, कल वो भी 4-5 वो कन्वर्ट और हो जाएंगे। तो भोपाल का अच्छा रहा सर, भोपाल अच्छा रहा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा टेस्टिमोनी बनने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया। नितिन सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नितिन सर है, विनीत सर आप ऐड करना चाहते हैं? यस सर, नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो